ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूँगा। जो पिछले वीडियो में ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे कैसे परमात्मा ने की है, किन किन पदार्थों को जोड़ा, कैसे पहले कौन बनाया, बाद में कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस प्रकार से जो सारी सृष्टि का निर्माण किया परमपिता परमात्मा ने, उसी को मैं दोबारा दूसरे भाग में और आगे बढ़ाता हूँ। आज का भी विषय यही रहेगा कि ये जो ईश्वरीय सृष्टि विद्या संक्षेप प्रलय व वर्तमान सृष्टि को समझना, परमात्मा ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की है, उसी को फिर हम बढ़ाते हैं। उस परम पिता परमात्मा ने जो लोकांतरों का निर्माण किया, ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर 7 परिधि ऊपर रची हैं। तो एक एक लोक के जो चारों तरफ जो परिधि हैं, उसका घेरा है, वो कैसे रची है। जैसे गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नाप के और जितना परिणाम होता है उसकी परिधि उसी को परिधि कहते हैं। ये सूत जो है, सूत का एक दृष्टांत है, नाप के लिए कहा है। सो जितने ब्रह्मांड में लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर 7 आवरण बनाए हैं। एक एक लोक के ऊपर 7 आवरण हैं। एक समुद्र, दूसरा तरसरेणु, तीसरा मेघमंडल का वायु, चौथा सृष्टि जल और पांचवा सृष्टि जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, और छठा अत्यंत सूक्ष्म वायु जिसको धनज्य कहते हैं। देखिए कैसे कैसे वायुओं के भी नाम हैं, और परमात्मा ने मेघ के लिए, सभी के लिए कैसी रचना परमात्मा ने की है। 7वां वायु जो धनज्य से भी सूक्ष्म है, ये 7 परिधि कहते हैं। और इस ब्रह्मांड की सामग्री 21 प्रकार की कहती है, इस प्रकार की कहती है, जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव, ये तीनों मिलकर के, क्योंकि एक यह अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, दूसरा है श्रोत्र, और तीसरी है त्वचा, चौथा है नेत्र, और 5वीं जिह्वा, 6ठी नासिका, 7वीं वाक, 8वां पग, 9वां हाथ, और 10वीं गुदा, 11वां उपस्थ, और इंद्रियों को लिंग इंद्रिय कहते हैं। तो 12वां शब्द, 13वां स्पर्श, 14वां रूप, 15वां रस, 16वां गंध, 17वीं पृथ्वी, और 18वां जल, और 19वां अग्नि, 20वां वायु, 21वां आकाश। ये 21 पदार्थ संविदा कहते हैं। तो क्योंकि ये संविदा की तरह कार्य करते हैं, जलते हैं, तो इनको जो परमेश्वर पुरुष एक सब जगत का रचने वाला, सबका देखने वाला और पूज्य है, तो उस विद्वान लोग और सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। तो उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना, और उसी के ध्यान में अपने आत्माओं को दृढ़ बंधनों से कल्याण करना जानते हैं। तो देखिए यहाँ
जिस परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर और संसार रचा, कैसा कैसा परमात्मा का विज्ञान है, तो हमें ऐसे परमपिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। उसके स्थान में और किसी की नहीं करें। मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए विद्वानों को देव कहते हैं और वे सबके पूज्य होते हैं, क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और पालना आदि विधान से पूजा करते हैं, विधि विधान से। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेद मंत्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करके और शुभ कर्मों का आरंभ करें। तो हमें पहले परमपिता परमात्मा का प्रार्थना, उपासना, यज्ञ आदि करना चाहिए, तब प्रारंभ करें। एक तो ये है ना कि जो सारी सृष्टि है, इस सृष्टि का निर्माता स्वामी परमपिता परमात्मा है। जब भी कोई नवीन कार्य करें तो हमें उससे प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तो देखिए फिर तो जो ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं वे सब दुखों से छूट के और सब मनुष्यों में अत्यंत पूज्य होते हैं। जो परमात्मा की उपासना प्रार्थना करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं, पूजनीय होते हैं। संसार में उन्हीं की पूजा होती है। तो देखिए पुरुषार्थ से जो विद्वान लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होते हैं, नित्य आनंद में रहते हैं वो लोग। क्योंकि जब गलत काम ही नहीं करेंगे, परमात्मा की शरण में रहेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो सुख ही सुख रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। तो उसी को जिस परम पद की प्राप्ति होती, आनंद में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। देखिए मोक्ष तो एक तरह मोक्ष में शरीर से भी आप मोक्ष में रह सकते हैं। जब दुनिया पर की बुराइयां छोड़ करके परमात्मा में आपका आत्मचिंतन रहेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो आप भी मोक्ष में हैं। और शरीर ही तो छूट जाएगा मोक्ष में। आत्मा तो, अगर आत्मा उसी रूप में रहती है, परमात्मा के गुणों को जानती है, तो आज भी आनंद में रहती है। आत्मा मोक्ष ही है। मोक्ष का मतलब है कि हम भाई बंधनों से छूट के परमात्मा की शरण में जाएं, परमात्मा की आज्ञा का पालन करें। तुम शरीर से कर लो। तो इसलिए मोक्ष कहते हैं, क्योंकि इससे निवृत्त होकर संसार के दुखों में कभी नहीं गिरते। जो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं वो कभी भी गलत कार्य न करके वो बंधन में नहीं आते, वो मोक्ष को ही जाते हैं। इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अनंत प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्वर ही की और प्रकाश में सदा रहते हैं, और उनको और अज्ञान रूप अंधकार कभी नहीं होता। जो परमात्मा की शरण में रहते हैं उन्हीं को मुक्ति होती है, और उनको कभी भी दुख में नहीं आते, आनंद ही आनंद लेते हैं। फिर आता है ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, ऋग्वेद के प्रवचन है, ये ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ है। तो उस परमेश्वर पुरुष ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए और जल से सारांश रस को ग्रहण करके पृथ्वी और अग्नि के परमाणुओं को मिला के पृथ्वी रची है। पृथ्वी में क्या हुआ, एक तो जल आदि है, और दूसरा पृथ्वी के और अग्नि भी है, त्रसरेणु हैं, सारे मिलाकर पृथ्वी की रचना कर। इसी प्रकार अग्नि के परमाणुओं के साथ जल के परमाणुओं को मिला के जल को वायु के परमाणुओं से के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिला के अग्नि को और वायु के परमाणुओं से और वायु को रचा है। तो ये रचना है सृष्टि की, सारे परमाणुओं को लेकर के अग्नि के, जल के, वायु को। परमाणु क्या है, वो सूक्ष्म अवस्था में थे, और सूक्ष्म अवस्था में से निराकार अवस्था में जो उनको जो परमात्मा ने जो उपस्थिति की है, इस सृष्टि की रचना है।
तीन चीज़ों की रचना, तीन चीज़ों की प्रलय नहीं होती है, न ईश्वर की होती, न ईश्वर जन्म लेता, और एक जैसे में आत्मा, उन सभी आत्माओं का भी प्रलय नहीं होती। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जो है सभी छोड़ छोड़ करके बदलती तो रहती हैं, लेकिन अंधकार में जब प्रलय में तो, और जो ये सृष्टि है, ये सृष्टि भी परमाणु रूप में रहती है। जब जिस समय ये सारी सृष्टि बिल्कुल प्रलय में जाएगी, तो उस समय आपने देखा हो जैसे कोहरा होता है ना, तो कोहरा ना तो वो जल है ना वो पृथ्वी है, वो नन्हे नन्हे उसके होते हैं, अंधकार होता है। इस प्रकार पृथ्वी कोहरा रूप में रहती है प्रलय में। तो उस जो ये तत्व हैं, ये अनादिकाल से तत्व हैं, परमात्मा की शरण में रहते हैं, परमात्मा जानता है, इन्हीं से वो दोबारा फिर सृष्टि की रचना करता है। तो देखिए इसी प्रकार अग्नि से के परमाणु से अग्नि, और जल के परमाणु से जल, वायु के परमाणु से वायु, और अग्नि के परमाणु को मिला करके अग्नि को, और वायु के परमाणु से वायु को, वैसे ही अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा। देखिए ये कितना ईश्वरीय विज्ञान, कितना कठिन। आकाश कहते हैं खाली जगह को, और खाली जगह की भी रचना परमात्मा ने किया। बड़े कमाल की सृष्टि की रचना है, इसका विषय सोचें तो परम पिता परमात्मा कितना वैज्ञानिक है, उससे कोई। वैसे ही अपने सामर्थ्य आकाश को भी रचा, और जो कि सब तत्वों की ठहरने का स्थान है। ईश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यंत जगत को रचा, और इससे ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से, और उसका नाम विश्वकर्मा है। देखिए परम पिता परमात्मा का नाम विश्वकर्मा है, और विज्ञान के भी एक ऋषि हुए हैं विश्वकर्मा, तो वो विज्ञान के ऋषि हैं। यहाँ जो सारा चल रहा है सृष्टि का विज्ञान, ये परमात्मा का विज्ञान है। इसीलिए परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा हैं, सारी सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं। तो जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, तब ईश्वर के सामर्थ्य में कारण रूप से वर्तमान था। जब ये जगत उत्पन्न नहीं हुआ तो परमात्मा के सामर्थ्य में वो सारे पदार्थ थे। फिर इससे सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है। तो और जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, ईश्वर के सामर्थ्य में कारण रूप से वर्तमान, जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्य रूप जगत को रचता है, तब कार्य जगत रूप गुण वाला होके और स्थूल और बन के देखने में आता है। जब वह परमात्मा इसकी रचना करता है तब ये देखने में आते हैं सारे पदार्थ। जल भी देखने में आता है, अग्नि भी आती है, वायु भी है, सब। और जब ये सूक्ष्म तत्व में रहते हैं तो सूक्ष्म तत्व में तो ये मनुष्य भी पड़ा, तो मनुष्य को जब शरीर मिला तभी तो इसको जानकारी हुई है। तो इसलिए सारी रचना एक तरह अंधकार में सूक्ष्म रूप में रहती है, रूप गुमरा वाला होकर स्थूल बन के और देखने में आता है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य शरीर आदि की रचना को रचा है, तो तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहते हैं। और जब ईश्वर की उपासना से और विद्या विज्ञान आदि अति उत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं, तब भी उस मनुष्य का नाम देव होता है। जब उत्तम गुण मनुष्य में आते हैं तो देव कहलाता है। तो इसलिए देवों का देव तो परम पिता परमात्मा है। तो इसलिए कहते हैं विज्ञान आदि अति उत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं, तब भी उन मनुष्यों का नाम देव होता है। और क्योंकि कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम है, कर्म से जो है उपासना और ज्ञान प्राप्त करना उत्तम है। फिर इसमें ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को चलाता है, वह संसार में उत्तम सुख को प्राप्त होता है।
कितना अच्छा हमारे वेद मंत्रों में आया है। हम वेदों को पढ़ते नहीं हैं, और कि जो अच्छे कर्म करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो तभी जो सुख को प्राप्त होते हैं। और जो परमेश्वर ही की प्राप्ति रूप मोक्ष की इच्छा करके और उत्तम कर्म, उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम देव कहलाता है। देव किसको कहते हैं? देवों के तो बहुत पूजा पाठ हो रही है। हालांकि अगर हम प्राचीन में जाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं वो देव रहे हैं, वो उन्होंने वेदों को पढ़ा, ईश्वर की प्रार्थना उपासना की है, लेकिन उनका हम मूर्ति बना करके पूजने समय कोई लाभ नहीं है। उनके हम इतिहासों को पढ़ें तब तो एक लाभ होगा। भाई राम की पूजा करते हैं, राम की पूजा या मूर्ति पे फल फूल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। राम की पूजा करना चाहते हो तो राम की रामायण को पढ़ो, राम के जीवन को पढ़ो, राम के कर्तव्यों को जानो, तब राम की उपासना यह है। तो फिर इसी प्रकार जिस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है, तो ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर कहते हैं ऋषि, उस पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं। जो ज्ञानी बनते हैं वो परमात्मा की साधना करके, परमात्मा को जान करके, वेदों को पढ़ के ज्ञानी बन सकते हैं। भाई ढोंग पाखंड से ज्ञानी नहीं बन सकते। तुम सीधे साधे अज्ञानी लोगों को लूट रहे हो, ठग रहे हो, बहका रहे हो, उन्हें अंधकार में ले जा रहे हो, तो महापापी हो। जो संसार के लोगों की ऐसी वृत्ति है, सीधे साधे लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, वे महापापी हैं, वो भोगेंगे, नरक में जाएंगे वो। तो इसलिए जो सबसे बड़ा सबका प्रकाश करने वाला और अविद्या, अंधकार अर्थात अज्ञान और आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्ट देव जानता हूँ। इष्ट देव जो हमारे पूर्वज हैं, वो सारे ऋषि मुनि हैं, वो देव हैं। और जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, जिसने परमात्मा ने जो वेद को रचा, वेद का ज्ञान दिया, परमात्मा भी इष्ट देव है। तो वो तो देवों का देव है। तो उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत ज्ञानवान नहीं हो सकता। जो वेदों को ना पढ़ोगे, परमात्मा को ना जानोगे, ऋषियों के रास्ते पे ना आओगे, तो ज्ञानवान बन ही नहीं सकते। और फिर क्योंकि उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म मरण आदि कलेशों के समुद्र समान दुख से छूट के परम आनंद रूप मोक्ष को प्राप्त होता है। तो देखिए, परम आनंद जो मोक्ष है वो कब प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त जिन्हें करना है, वेदों का स्वाध्याय करें, वेदों के अनुसार अपने काम धाम और जो नियम के अनुसार कर्म उपासना प्राप्त करें। जो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का ज्ञान वेद है, उसके अनुसार चलो, मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर यहाँ समुद्र, तो देखिए उसी परमात्मा को जान के प्राप्त होके जन्म मरण आदि कलेशों के समुद्र समान दुख से छूट के परम आनंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो सकता। मोक्ष का सुख इन्हीं साधनों से मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा किसी के बाबा के आशीर्वाद से, कई मुल्ला मौलवी के आशीर्वाद से, या कोई जो है ये पादरी और ये सारे अन्य मतों में जो ये ढोंग पाखंड है, इससे बिल्कुल भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तुम्हारे कर्मों से मिलेगा। मैं मोक्ष की वो बता हो सकता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है। हमें परमात्मा की करना चाहिए, जिसने सारा जगत बनाया है, वेद का हमें ज्ञान दिया है, हमें जन्म भी उसी ने दिया है। तो हम प्रार्थना इससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं है। इससे यह प्रमाण है कि व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का
मार्ग एक परमेश्वर है। तो देखिए, जो परमार्थ करना, उपकार करना है और हमें व्यवहार में और अपने जीवन के लिए सुख प्राप्त करना है, तो परमात्मा की आज्ञा का पालन करो, उसी की शरण में जाओ, और कहीं सुख मिलेगा ही नहीं। तो देखिए, सुख परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता, और कोई सुख का साधन ही नहीं है। देखिए, अगर हम देखते हैं तो जैसे परमात्मा में 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। 3 गुण हो गए। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे में 2 गुण हैं, सत्य और चित्त है। ये जो संसार है, जो इसमें है, संसार में 3 गुण हैं कि इसमें है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक तरह संसार साधन है, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो। और जो इस जीव आत्मा क्यों भटक रहा है? ये भटक रहा है कि ये संसार में आनंद ढूंढ रहा है। संसार में आनंद नहीं है, आनंद तो परमपिता परमात्मा के उसमें है, विशेष गुण ही परमात्मा में है आनंद का, वहाँ जा नहीं रहा है। तो इसलिए ये अज्ञानता है। फिर आता है कि जो प्रजा का पति अर्थात सब जगत का स्वामी है, वही जड़ और चेतन के भीतर भी बाहर अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वही जो इस संसार में अपनी शक्ति दे रहा है, वही जीव आत्मा के अंदर है। सब हर प्राणी में उसी की शक्ति है। जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का कारण सत्य का आचार है। तो देखिए, सत्य का आचार करें। पहला गुण परमात्मा में, वैसे तीनों गुणों में पहले सत्य ही आया है। परमात्मा को सत्य, चित्त और आनंद, और जीवात्मा सत्य और चित्त है, निराकार है और सत्य स्वभाव है। तो जो सत्य को ही हम न छोड़ें तो मुक्ति मिल जाएगी। और सत्य ही स्वभाव ये इसका जगत का भी है। भाई जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण हैं। मान लीजिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ करते हुए मैं बहुत घी और सामग्री डाल रहा हूँ, बहुत सुगंधी आ रही है, पड़ोसी भी कह रहे हैं बहुत सुगंधी है, और उसी जलती हुई अग्नि में मैं मिर्च डाल दूँ, तो वो जो है कहेंगे कि भैया आज तो ये बड़ा यहाँ बैठना ही मुश्किल हो रहा, मुझे भी खुद बैठना। तो इसलिए वो तमोगुण में बदल गया। ये प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, हमारे कर्मों के आधार पे हैं ये। तो ये पहले सब तीनों में विशेष गुण सत्य है। ईश्वर का भी पहले सत्य है, जीव आत्मा भी सत्य है, और ये संसार भी सत्य है। तो लेकिन हम लोभ लालच में आकर के और हम ये पहचानने नहीं पाते और हम इस पे ध्यान नहीं देते। तो देखिए, सत्य विद्याएं विद्वान लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो जिसमें ये सब और भुवन जितना भी है, अर्थात लोग ठहर रहे हैं, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य और निश्चय से मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, मोक्ष सुख कहाँ है कि वो परमात्मा की आज्ञा का पालन और परमात्मा की निकटता में और पास रहता हुआ आत्मा रहता है, वो मोक्ष है। तो ठहरते हैं उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी नित्य निश्चय से मोक्ष सुख को प्राप्त होके जन्म मरण आदि आने जाने से छूट के और आनंद में सर्वदा रहते हैं। भाई जो पुरुषार्थ करते हैं, ऋषि मुनि साधना करते हैं, परमात्मा के ध्यान में रहते हैं और संसार का उपकार करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वो निश्चित वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो। फिर आता है जो परमात्मा विद्वानों के लिए सदा प्रकाश स्वरूप है, अर्थात उनकी आत्माओं को प्रकाश में कर देता है, और वही उनका पुरोहित अर्थात अत्यंत सुख से धारण और पोषण करने वाला है। इससे भी फिर दुख सागर में कभी नहीं गिरते हैं।
पर जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, साधना करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन का व्यतीत करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो कभी वो दुख में नहीं उनको मिलता, उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो इसमें जो सब विद्वानों से आदि विद्वान और जो विद्वानों के भी ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्ष होता है, उस अत्यंत आनंद स्वरूप और सत्य में रुचि करने वाले और ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। भाई ऐसे ब्रह्म को जो इतना सुंदर जगत रचाया, हमें वेद का ज्ञान दिया, तो हम परमात्मा को नमस्कार करते हैं। बहुत प्रसन्नता जब परमात्मा के गुणों की हम सुनते हैं और उनकी व्याख्याएं सुनते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो बहुत आनंद आता है। उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद, उस अत्यंत आनंद रूप स्वरूप और सत्य में रुचि कराने वाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। और जो विद्वानों से विद्वान को यथावत और पढ़ के धर्मात्मा अर्थात ब्रह्म को पिता के समान मान के सत्य भाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करने वाला जो विद्वान मनुष्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार करते हैं। जो ऐसा विद्वान है जो वेदों को पढ़कर के वेद के ज्ञान को और आगे जो अपने संसार का उपकार करता है, हम उन विद्वानों को भी नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, जो आपकी अनंत शोभा रूप ही और जो अनंत शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं। अर्थात जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, ये अलंकार उपाय वो है, उदाहरण है। तो इसी प्रकार आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपके ही सब जगत की शोभाएं, भाई परमात्मा की शोभाई तो दिखाई दे रही है सारा। किसी को देख लो, सूर्य देखो, वायु को देखो, समुद्र को देखो, सब परमात्मा का ही तो ज्ञान करा रहे हैं, क्योंकि वही इनका निर्माता है। इसी प्रकार आपकी सेवा आपको ही प्राप्त होती है, क्योंकि और आपने ही सब जगत को शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। परंतु ये सब शोभा और सत्य भाषण आदि धर्म के लक्षणों से लाभ ये दोनों आपकी सेवा के लिए हैं। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा ही सेवा के योग्य है और परम देवों का देव वही है। सब पदार्थ ईश्वर के अधीन होने से और उनके विषय में यह पत्नी शब्द रूपालंकार से वर्णन किया है। ये एक उदाहरण तौर पर था। वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा नक्षत्र हैं समान हैं, तथा सूर्य और चंद्र भी दोनों आपके बगल के समान हैं। नेत्र स्थली और जितने ये नक्षत्र हैं वे आपके रूप स्थानी हैं, और जव और सूर्य आदि का प्रकाश और विद्युत अर्थात बिजली ये दोनों मुख्य स्थली हैं। तो देखिए ये जहाँ विद्युत बिजली और सूर्य ये बहुत तेज पदार्थ हैं, तथा ओष्ठ जो तुल्य और जैसा खुला मुख होता है, इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य लोक के बीच में जो कोल है सो मुख के सदृश्य है कि परमेश्वर आपकी दया से और पर उपकार पर लोक जो मोक्ष सुख है उसको हम लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कृपा दृष्टि से हमारे लिए और इच्छा करो, तथा मैं सब संसार में इस सब लोगों की और युक्ति होके
सब लोगों के सुखों का अधिकारी जैसे हों और वैसी कृपा और जगत में तुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिए। यह आपसे हमारी प्रार्थना है, सो आप कृपा से और को हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। जो उत्तम, मध्यम, नीच स्वभाव से 3 प्रकार का जगत है, उस सबको परमेश्वर ने ही रचा है और उसने सब जगत में नाना प्रकार की रचना की है और यह वही सब रचना और यथावत जानता है। और इस जगत में जो कोई विद्वान होते हैं वे भी इस कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं और वह परमेश्वर सबको रचता है और आप रचना में कभी नहीं आता। तो देखिए ये सारी जो या तो जगत आता है रचना में या ये जीवात्माओं को कर्मों के अनुसार शरीर जन्म मिलता है। परमात्मा न जन्म लेता, न मृत्यु को प्राप्त होता, ना कोई उसका माता है, न पिता है, न कोई कुछ है। वो सबका पिता है, सबका राजा है, सबका कल्याण करने वाला, सबका रूप है। तो इसलिए विद्वान अर्थात पंडित लोग और सूर्य लोग भी और अर्थात यथार्थ विद्या को जानने वाले मनुष्य अर्थात विचार करने वाले अर्थात और ज्ञान विद्या के जानने वाले सूर्य आदि लोग और अर्थात और विद्वान सबकी ये सब लोगों को और दूसरे लोग भी उसी ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं और अर्थात जो प्रकाश करने वाले और सूर्य आदि लोग और अर्थात चंद्र और भूमि आदि प्रकाश रहित और लोक वे भी उसी सामर्थ्य के से उत्पन्न हुए हैं। सब परमात्मा के सामर्थ्य से सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु, अग्नि सब उसी ने प्रकाशित किए। वेदों में इस प्रकार के सृष्टि विधान करने वाले मंत्र बहुत हैं और परंतु ग्रंथ अधिक हैं। तो इसलिए देखिए जो सृष्टि रचना की मैंने बात रखी है, ये सृष्टि का विज्ञान परमात्मा ने वेद मंत्रों के माध्यम से और ऋग्वेद में दिया है। तो सबको जो है सृष्टि रचना देखनी है तो आप ऋग्वेद को पढ़ें और ये सारी रचना उस परम पिता परमात्मा की है। हमें उसी से जानना चाहिए, उसी के गुणों को ग्रहण करना चाहिए, तो जिससे हम इस संसार में आए हैं और हमारा कल्याण हो। तो हमें उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए उसके स्थान में। और हम किसी को भी हम अपना गुरु, आचार्य और राजा किसी को न चुनें। वही महान है, वही देवों का देव है। तो हमें उस परम पिता परमात्मा से ही प्रार्थना उपासना करनी चाहिए उसकी। थोड़ा सा हम उस परम पिता परमात्मा ने कितना सुंदर संसार रचाया है, कवि की वाणी में थोड़ा सा हम गुनगुना लें। तो इसलिए सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। रवि चंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। वस्त्रत वसुंधरा पर
सागर बहाए तूने, और तह जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। परमात्मा ने कैसी सुंदर रचना की है। अभी सुबह सूर्य निकला है, मध्याह्न होगा, शाम को अस्त होगा, रात्रि होगी, चंद्रमा निकलेंगे और कहीं बरसात होगी, कभी गर्मी पड़ेगी। कैसी रचना करी है परमात्मा ने, वो बड़ा महान है प्रभु। इसलिए सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, वह ध्यान फूल पाती तेरा दिला रही है। पुष्पों में कैसी सुगंधी आ रही है, तरह तरह के फूल हैं और हर ऋतु में हर तरह के अनाज पैदा होते हैं। उसकी रचना का कहाँ तक हम बयान करें। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरा कैसे, जल थल में तेरी महिमा हे ईश छा रही है। उस परम पिता परमात्मा का कहाँ तक वर्णन करें, कहाँ तक ख्याल करें। वो परमात्मा भी अनंत है और उसकी रचना भी अनंत है। आप पता नहीं लगा सकते कितनी बड़ी दुनिया है। तो भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों करी हमें मिलेगी, माया तुम्हारी स्वामी हमको भरमा रही है। हम इस सारी रचना को देख करके इसमें उलझ करके मुक्ति भी प्राप्त नहीं करते। परमात्मा इतना सुंदर संसार बनाया है कि जो हम इसी में उलझ जाते हैं। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। देवी चरण शरण है तुझसे यही विनय है, कि हो दूर यह अविद्या जो हमको भुला रही है। परमात्मा से निवेदन करते हैं, प्रभु तेरी रचना बड़ी सुंदर है पर यह तो हमें अपनी तरफ खींच रही है। यह अज्ञानता हमारी दूर हो, तेरी शरण में आए। महेंद्र आर्य शरण है तुझसे यही विनय है, हो दूर यह अविद्या जो हमको भुला रही है। ते सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। उस परम पिता परमात्मा ने कितना सुंदर संसार रचाया है। तो देखिए उसके जो वो है गुणगान भाई, कभी लोग जो है उसकी रचना बहुत अच्छी तरह करते हैं। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। परमात्मा कण कण में व्यापक है और दिखाई नहीं दे रहा। कल भी मेरे पास कुछ बच्चे थे तो उनको मैं कह रहा था मैं भी तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराऊं। बोले जी करा दो, क्योंकि परमात्मा कण कण में व्यापक है। एक बार मैंने वीडियो भी इस पर बनाया था तो मैंने उस समय ये कहा था भी मैं भारतवर्ष से बोल रहा हूँ, भारतवर्ष से बोल रहा हूँ। आप मेरा फोटो भी देख रहे हैं, आप मेरी शब्दों को भी सुन रहे हैं और मेरा और आपके फ़ोनों का एक संबंध जुड़ रहा है। और ऐसे ही इसी प्रकार सारे संसार में किसी का फ़ोन किसी से, किसी का किसी, किसी से किसी का, ये सारा तारतम्य जुड़ रहा है।
मैंने कई बार जो इसके आविष्कार रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, भैया ये कौन सी बात है कि मैं इस समय जो है ये अमेरिका में बात कर रहा हूँ, क्या मेरा तार जुड़ रहा है वहाँ फ़ोन से, उससे भाई तार तो ना जुड़ रहा, और या मैं चीन में कर रहा हूँ, जापान में कर रहा हूँ और अंदर बम्बई में कर रहा हूँ, तो ये मेरी जो संबंध जुड़ रहा है कैसे जुड़ रहा है? लेकिन कोई जवाब ही नहीं उनके पास। वो भी एक बात कहते हैं कि जी वो तरंगें जा रही हैं। मैंने कहा भैया एक बात सुन, तरंगें क्या अमेरिका और भारत से जुड़ सकती हैं? ऐसी कोई तरंगें कितनी हैं, कैसी हैं वो? कोई तार जुड़ रहा है क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं, तरंगें शब्द है बस। मान के इस संसार के लोगों, जिसको ये वैज्ञानिक लोग तरंग कहते हैं ना, वो परम पिता परमात्मा तरंग रूप जैसे अग्नि होती है ना लाल रंग की, इस प्रकार से जब उसके हम आंख बंद करके ध्यान में रहते हैं तो उसके दर्शन अग्निवत होते हैं। वो तरंगे होती हैं ईश्वर की, वही तरंगे हमें जोड़ रही हैं सारे संसार को। जब एक एक कण कण में व्यापक है, सभी में व्यापक है, ये मेरे मकान की दीवारों में व्यापक है, दरवाजे में, बेड में, बिस्तर में, मेरे में, अंदर में, बाहर में, सभी में वो व्यापक है। तो वो परम पिता परमात्मा कितना महान है। वो तभी तो जो तुम्हारे सारे संसार के कर्मों को जानता है, अच्छे बुरे कर्मों को जानता है, तभी वो तुम्हें दंड देता है, फल देता है, क्योंकि वो सब में है ही व्यापक। तो जहाँ एक शक्ति है, मानिए एक लोहा है, लोहा ठोस है, लेकिन लोहा ठोस तो है, लेकिन उस ठोस लोहे के अंदर भी जो परमात्मा व्यापक है। अभी हमने लोहे को भट्टी में गर्म किया, लोहा लाल हो गया, तो अग्नि जो है उसके अंदर प्रवेश कर गई। इसी प्रकार अग्निवत सारे संसार के अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रवेश कर रहा है। इसीलिए तुम्हारे कर्मों को जानता है, तुम्हारे मन और विचारों को जानता है, तो तभी तुम्हें वो दंड और फल देता है। ये परमात्मा का दर्शन तो संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। करतूत सितारों में कैसी चमक निराली है, महताब में ठंडक है और शाम समय लाली है। कई शाम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है। कितना सुंदर संसार है कि सूर्य में चमक है, अग्नि है, महताब आया चंद्रमा के लिए, चंद्रमा में ठंडक है, शीतलता है, रोशनी उसमें भी है, उसमें भी है। तो कितना बढ़िया संसार परमात्मा ने बनाया है। और कहीं जो घटाएं आती हैं बड़ी सुंदर लगती हैं, वह जल बरसाती हैं। करतूत सितारों में कैसी चमक निराली है, कई शाम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है। महताब में ठंडक है और शाम समय लाली है। कई शाम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। वो परमात्मा कण कण में व्यापक है, अग्निवत व्यापक है। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में तेरा रूप झलकता है, रंगीन नजारों में। भंवरों की गुजारों ने कैसा गीत सुनाया है। कितना सुंदर संसार है। पतझड़ में, बहारों में, फूलों में, खारों में, नदियों में, नाले में, सभी में परमात्मा का रूप। और भंवरे भी गुनगुनाते हैं। सुबह 4 बजे पक्षी जग जाते हैं, मनुष्य तो 8-8 बजे तक सो गए। 4 बजे पक्षी जाकर के अपनी वाणी में वो भी परमात्मा का गुणगान करता है, वो भी उसको धन्यवाद दे रहा है। ऐसा तो एक ही मनुष्य ही है जो उस परमात्मा को धन्यवाद नहीं देता। पतझड़ में, बहारों में, फूलों में, खारों में तेरा रूप झलकता है,
रंगीन नजारों में बाबरों की गुजारों ने कैसा गीत सुनाया है संसार के वाली ने। संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। ये है रचना परमात्मा की। कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, और कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है। भाई कैसी रचना है परमात्मा की, उसका तो गुणगान करते करते कई जन्म भी बीत जाए तो नहीं समझ सकते हम उसको। आपने देखा होगा कभी समुद्र की यात्राएं की, समुद्र का पानी पी के देखो जरा। मैं कई बार गया हूँ, तो समुद्र का पानी नमकीन है, नमकीन पानी है। बादल उसे ले जाते हैं फिर बरसाते हैं, और जहाँ उस नमकीन पानी को कई कई सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक तो कोई फसलें नहीं होती, क्योंकि जब बाढ़ उनकी आ जाती है, समुद्र उफान करता है तो पानी फैल जाता है, तो वो फसलें भी नहीं होती। तो क्योंकि वो नमकीन पानी है और उससे नमक भी बनता है। और वही बरसात के लिए जो बादलें लेके जाते हैं, और बरसात जब लेके बादल जाते हैं वो बरसते हैं। आप जल का उसका पानी पी के देख लो, बरसात में जो पानी बरसता है उसे पी के देखो, मीठा है। तो कैसी रचना है परमात्मा की, भाई कमाल है उसकी रचना का। खारा पानी भी मीठा हो जाता है और वो सारी फसलों पर बरसता है। ये है परमात्मा की रचना। कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। परमात्मा के कण कण में व्यापक है। और उसकी इसीलिए देखिए, जैसे ये है ना, एक कारीगर मकान बनाता है तो पहले से ईंट तैयार करेगा, सीमेंट लगाएगा, लोहा लगाएगा, तब वो मकान तैयार करेगा। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। फिर भी कोई देखने वाला ये कह सकता है भाई यहाँ ये होता तो अच्छा होता। लेकिन परमात्मा की रचना कैसी है? ये तो है बाहर की रचना। मनुष्य तो बाहर की रचना से कार्य करता है, और परमात्मा की रचना कैसी है? माँ के अंदर गर्भ में बच्चा है और माँ को ये नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है ना, और वो कहीं अपाहिज है या स्वस्थ है या क्या है। परमात्मा की रचना वहाँ चल रही है अंदर से। परमात्मा अपना कार्य कर रहा है अंदर, माँ के गर्भ में बच्चा पैदा कर रहा है। और देखिए कई बार तो ये भी हो जाता है, कई ऐसे उदाहरण मैंने पढ़े हैं कि उसको ये जांच कराई कि भाई लड़का है कि लड़की है। डॉक्टर ने कह दिया वो लड़की है, तो गर्भ गिरा दिया, वो निकला लड़का। तो ये परमात्मा की रचना अंदर से होती है, मनुष्य बाहर से करता है, और परमात्मा से अंदर की रचना सारे एक एक पदार्थ में वो परमात्मा व्यापक होने से और सारी उसकी रचना चल रही है। तभी हमारा न्याय कर रहा है, पालन कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अंदर से सारा सिस्टम उसी का है। तो इसलिए संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। कोई चार के कंधे पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। एक ही समय में एक की आरती जा रही है, ओम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, और एक के जो खुशी में जो दूल्हे की डोली जा रही है। कैसा हुआ परमात्मा की रचना? कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है, बेमोल ये कैसा सृष्टि का चक्र चलाया है। परमात्मा का कैसा है? कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जग रहा है, कोई वो है, कोई बीमार है। इसलिए उसकी रचना को समझो
उसके नियम के अनुसार अपने जीवन को बदलो, सुख प्राप्त करोगे, मुक्ति प्राप्त करोगे, और कोई साधन है ही नहीं। तो देखिए, कोई चार के कंधे पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। महेंद्र ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है, संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है। तो देखिए, ये मैं आज जो परमात्मा की सृष्टि का विज्ञान था, मैंने 2 वीडियो में दिया है। तो आज ये समापन होगा, आगे का और कोई विषय रखेंगे। तो इसलिए हे परम पिता परमात्मा से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, बहुत सुंदर आपने संसार बनाया, और इस संसार के एक तरह जो निर्माण करता सामग्री वो वेद हैं, और मनुष्य के लिए जो मुक्ति का मार्ग है वो वेद है। तो इसलिए हे परम पिता परमात्मा, आपकी ये बनाई हुई दुनिया आज उजड़ रही है। ये जो है कुछ अज्ञानी लोगों ने बम विस्फोट करके सारी प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। भले आदमियों का इस संसार में जीना मुश्किल हो रहा है, और कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, जल गहराई में जा रहा है। हे परम पिता परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जो ये अज्ञानी लोग हैं जो सृष्टि को बिगाड़ रहे हैं, हे प्रभु, इनकी आत्मा में तुम सद्बुद्धि दो, इन्हें ज्ञान दो, ये अच्छे मार्ग पे आएँ, वेदों को पढ़ें, और इस संसार में वेद जो है ना मात्र ही रहेगी, ना मात्र ही लोग पढ़ते हैं। हे प्रभु, सारा संसार वेद के मार्ग पे आए, क्योंकि आपसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। आप सबकी आत्मा में व्यापक हैं, आप कण कण में व्यापक हैं, आप सबकी न्याय व्यवस्था कर रहे हैं, सबको मोक्ष का आनंद दे रहे हैं। और तो इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो, और मैं जितने मेरी वीडियो सुनने वाले हैं वो मेरी वीडियो अवश्य ही सुना करें। मैं सप्ताह में 1 बार वीडियो अवश्य ही बनाता हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो तो मेरी रोज़ भी बनती हैं, तो वो वीडियो मेरी अलग प्रदेश की होती हैं। लखनऊ में लगभग मेरी रोज़ एक वीडियो बनती है, वहाँ कम से कम 1.5-2 लाख लोग जो है ये टीवी चैनल पे सुनते हैं, अच्छे विचारों को सुनते हैं, उन्हें वहाँ बहुत उन्हें परिवर्तन आ रहा है। तो मैं सभी तुमसे भी प्रार्थना करता हूँ, हे सज्जनों, तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सुना करो, और इसका जो है वीडियो का एक बना लो ना, जो एक तरह, तो आप ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं उससे, टीवी चैनल से। तो इसलिए वो बना करके ज़्यादा से ज़्यादा जितना धर्म का प्रचार करेंगे उतना ही आप पुण्य के भागी होंगे, और पुण्य आपको मिलेगा। मुक्ति जो है शुभ कर्मों से मिलती है, अच्छे कर्मों से मिलती है। प्रत्येक वीडियो मेरी मुक्ति का ही पे ही आके रुकती है। मैं मुक्ति का ही वो देता हूँ, संदेश देता हूँ, मुक्ति का ही मैं विचार रखता हूँ। मनुष्य मात्र कैसे अपने उसमें विचारों में सही रहे, इस जीवन का व्यापन कैसे करे, ये मेरा प्रत्येक वीडियो में ये विचार होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सुना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपलोड किया करें, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा ये वेदों का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो। मेरा किसी से कोई पक्षपात नहीं है, कोई मेरा न शत्रु है न मित्र है। इस प्रकार जो मित्र तो मेरा सारा संसार है, पर शत्रु नहीं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्य दर्शन को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लोगों को बढ़ा करके और धर्म का प्रचार करो। मैं इतना ही मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से भी प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु, इस संसार में धर्म का मार्ग ज़्यादा से ज़्यादा आए, ऐसे ज्ञानी पुरुष आए, मुक्तमय से आत्मा फिर यहाँ भेजो, साधु सन्यासी भेजो, जिससे सारा वातावरण सुधार में आए। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शम। अच्छा।